लेखों में लिख सके न लेखक, जिह्वा शक्ति बोले नहीं। लेखों में लिख सके न लेखक, जिह्वा शक्ति बोले नहीं। ये सतगुरु की वाणी है। जिसमें ऐसे सत्य को बयान किया जा रहा है, इसके बारे में लिखा जा रहा है, इसके बारे में कहा जा रहा है। बड़ा ही विरोधाभासी बातें हैं। इस वाणी में शब्द आ रहा है, लेखों में लिख सके न लेखक, अर्थात सत्य लिखा नहीं जा सकता। और दूसरी लाइन कहती है, जिह्वा शक्ति बोलने। जो हमारे पास जुबान के रूप में शब्द हैं, आवाज हैं, इनको बोल नहीं सकते, सत्य को पुकार नहीं सकते, सत्य को कह नहीं सकते। ये संत महात्माओं की वाणी बात तो सत्य की कर रही है, निराकार परमेश्वर की कर रही है, लेकिन इस बात को भी दावे से कह रही है कि जो सत्य है इसको लिखा नहीं जा सकता, इसको कहा नहीं जा सकता। फिर भी संतों ने, महात्माओं ने, गुरुओं ने, इस सत्य को जानने वालों ने, समय समय पर आए पीर बलि पैगंबरों ने सत्य प्रभु परमात्मा की बातें कहीं। ऋषियों मुनियों ने उपनिषदों के रूप में, पवित्र पुस्तकों के रूप में हमारे पास उनके लेखन उपलब्ध हैं, इतिहास उपलब्ध है। अगर इस बात को हम विचार करें तो ये पूरे मानव समाज की जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं, उनका विरोध है, क्योंकि इसमें कह दिया गया, लेखों में लिख सके न लेखक, कोई भी इस सत्य निराकार परमात्मा को, प्रभु को लिख नहीं सकता है और बोल भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता।
लेकिन हम सभी सत्य परमात्मा को गाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। बड़ी विरोधाभासी, विरोध युक्त बातें लग रही हैं। जो सत्य परमात्मा बोला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, उसको आज हमारे धार्मिक लोग, पंडित पुजारी कथाओं के रूप में, धार्मिक सत्संगों के रूप में कहने का प्रयास कर रहे हैं, विचार करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहां तक सार्थक है? हम तो बचपन से ही हमारे समाज के लोग, माता पिता, गुरु जन यही सिखलाई दिए जा रहे हैं। प्रभु का सुमिरन करो, परमात्मा को याद करो। और मेरे जहन में भी ये ख्याल नहीं आता है, ये ध्यान नहीं आता है कि किस सत्य परमात्मा को प्रभु का नाम लिया जाए, पूजा अर्चना किया जाए। हमारे अंदर या बुद्धिमत्ता नहीं, या साहस नहीं, या समझ नहीं कि पूछ दें कि हमें प्रार्थना किसकी करनी है, हमें पूजा किसकी करनी है, हमें वंदना किसकी करनी है। ये सत्य परमात्मा है कौन, कहाँ है? ये प्रश्न ही नहीं आता मेरे जीवन में। लेकिन जब जब भी इस मानव धरा पे जिसने भी ये जानने का प्रयास किया, प्रश्न खड़ा किया कि सत्य को जानना है, सत्य को समझना है, उसने पाया ही है, उसने समझा ही है। क्योंकि आज ये वाणी के रूप में सदगुरु की वाणी है। लेखो में लिख सके न लेखक, जिह्वा शक्ति बोल नहीं। ये तब कहा गया जब लिखने का प्रयास किया जा रहा है, इस सत्य निराकार को लिखा नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, कहा नहीं जा रहा है। ये सत्य को जानने के बाद की अवस्था है। ये अनुभूति के बाद की अवस्था है। जब हम इस सत्य निराकार की अनुभूति करते हैं, इसको देखते हैं, इसको जीते हैं, ये हो जाते हैं, तो जितनी मेरे पास बुद्धिमत्ता
बुद्धिमत्ता होती है, शब्द होते हैं, विद्याएं होती हैं, ज्ञान होता है, उनसे लिखने का प्रयास करते भी हैं तो लिखा नहीं जाता। बोलने का प्रयास करते हैं इस सत्य को, ये बोला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता। ये वही कह सकता है जो अनुभूति में उतर गया है। अगर हम इसको पढ़ लेते हैं कि ये सत्य परमात्मा लिखा नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है, कहा नहीं जाता है, सुनाया नहीं जाता है, सुना नहीं जाता है, तो इस शब्द को याद तो हम कर लेंगे, सुन भी लेंगे, सुना भी लेंगे, लेकिन इससे तत्व रूपी सत्य का बोध तो नहीं होता है, अनुभूति तो नहीं होती है, जीवन में बदलाव तो नहीं होता है, जीवन इसके जैसा तो नहीं होता है। अगर मेरे जीवन में सत्य केवल अवतरित होता है, अनुभूति में आता है, बोध में आता है, प्रश्न ये है कि ये जो सत्य परमात्मा निराकार है, जिसको लिखा नहीं जा रहा है, लिखा नहीं जा सकता, फिर ऋषियों मुनियों ने लिखने का प्रयास क्यों किया, संतों महात्माओं ने बोलने का प्रयास क्यों किया। आज हमारे पास इस सत्य निराकार परमात्मा के जानने वाले संत महात्माओं ने नाना प्रकार के ग्रंथों के रूप में, उपनिषदों के रूप में, पुराणों के रूप में, गीता रामायण के रूप में, बाइबिल कुरान के रूप में, गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में नाना प्रकार के लेखन उपलब्ध हैं, जिसको आज मेरा मानव परिवार रट रहा है, गा रहा है, पढ़ रहा है, नाच रहा है, गुनगुना रहा है, याद कर रहा है। ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि ये भी तो संत महात्माओं ने कह दिया कि इसको तुम गा नहीं सकते हो, इसको तुम लिख नहीं सकते हो, फिर हम क्यों गा रहे हैं। अगर हम इसको गा रहे हैं, इसको अगर हम लिख रहे हैं, तो ये बात प्रमाणित करती है कि मेरे जीवन में सत्य का बोध नहीं है, सत्य अवतरित नहीं हुआ, सत्य को हमने जाना नहीं। इसका प्रमाण आप खुद अपने आप से पूछिए, क्या आपके जीवन में सत्य के, परमात्मा के, निराकार के
होने के साथ जीवन और न होने के साथ जीवन की परिकल्पना आप कर सकते हैं। आज आपका जीवन जिस दशा में है, जिस परिस्थिति में है, आप देखिए क्या ये परमात्मा के साथ का जीवन है कि परमात्मा के बिना जाने का जीवन है। इसका क्या प्रमाण है? अगर आप सत्य परमात्मा के साथ हैं, युक्त हैं, जाने हुए हैं, तो सत्य परमात्मा के गुण आपके साथ होगा। अगर सत्य परमात्मा का गुण, व्यक्तित्व मेरे जीवन में नहीं है, ये प्रमाणित करता है कि मेरा जीवन बिना परमात्मा के जाने जिया जा रहा है। हम कितना भी अपने आप को धार्मिक कहें, नैतिक कहें, मूल्यांकन मुझे खुद करना है। क्या मेरे जीवन में प्रभु परमात्मा सत्य निराकार जैसा गुण है या नहीं? अगर गुण नहीं आ रहा है तो एक बार ठहर के हम विचार करें, अपने आप को जगाएं। इस सत्य निराकार परमात्मा का गुण क्या है? इसको भी संत महात्माओं ने नाना प्रकार के काव्यों से, लेखनों में लिखने का प्रयास किया। उसी श्रृंखला में आज की ये वाणी है। ये जो सत्य निराकार परमात्मा है, इसको लिखा नहीं जा सकता, इसको कहा नहीं जा सकता, इसको सुना नहीं जा सकता, इसको सुनाया नहीं जा सकता। नाना प्रकार की परिभाषा हमारे गीता पुस्तकों में भी है कि जो सत्य आत्मा रूपी परमात्मा है, ये अजन्मा है, इसका न जन्म होता है, न मरण होता है, ये अनंत है, ये अकाट्य है, ये न कटता है, न जलता है, न गीला होता है, न उड़ता है, एक जैसा हर परिस्थिति में एक ही रहता है। अब विचार करें, ये जो सत्य अपरिवर्तनीय है, समयातीत है, क्या ये सत्य निराकार परमात्मा के गुण हमारे इस शरीर से, हमारे इस जीवनी से, हमारे इस जीवन में है या नहीं? सत्य निराकार परमात्मा के जीवन में सत्य परमात्मा ये सहज है, सरल है, शांत है, मौन है, ठहरा हुआ है, हलचल नहीं, बेचैनी नहीं। क्या मेरे जीवन में इसमें से कोई भी लक्षण, कोई भी गुण मिलता है या नहीं? अब अपने जीवन को देखिए,
हम कहीं दुखी हैं, कहीं ग्रसित हैं, कहीं सुख में हैं, कहीं दुख में हैं, कहीं अच्छे में हैं, कहीं बुरे में हैं, कहीं पाप में हैं, कहीं लोभ में है, कहीं माया में है, कहीं अहंकार में है। अगर मेरे जीवन में ये सत्य सनातन निराकार परमेश्वर का अवतरण है, तो मेरे जीवन में जो जीवन की यात्रा चल रही है, इसमें सत्य परमात्मा के गुण झलकेंगे। क्योंकि सत्य निराकार परमात्मा भगवान परमेश्वर प्रभु जो हर जगह विराजमान है, उपस्थित है, अपरिवर्तनीय है, अजन्मा है। ऋषियों मुनियों ने उपनिषदों में इसको अद्वैत कहा। संत महात्माओं ने इसको निराकार कहा। जिसने भी इस सत्य परमात्मा को जाना, बोध किया, क्योंकि ये सत्य परमात्मा अनंत अनंत गुणों से युक्त है। हम मानो जब इस सत्य को बोध में लेते हैं, तो जो देश काल समय अनुसार जो मेरे पास बुद्धिमत्ता के रूप में, शब्द के रूप में, मन के रूप में, भाषा के रूप में जो ज्ञान होता है, उसके द्वारा जब हम इस सत्य परमात्मा को देखते हैं, तो एक दो विशेषताओं को हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम इसको देख रहे हैं तो सत्य कह रहे हैं, या इसको हम देख रहे हैं तो निराकार कह रहे हैं। तो ये एक तरीके से एक गुण को परिभाषित किया जा रहा है। अगर मैं इस सत्य निराकार को निराकार कह रहा हूं, तो हम इस सत्य परमात्मा के एक विशेषता आकार के बारे में बात कर रहे हैं कि ये आकारों में रहित है। इसको हम किसी एक आकार में नहीं बांध सकते। तो प्रश्न उठता है, क्या जो आकार है, क्या इस निराकार से अलग है? क्या सत्य परमात्मा से जो आकार है अलग है, जुदा है? विचार करें कि जब ये सत्य निराकार हर जगह है, जो आकार हो या निराकार हो, साकार हो, क्या इस सत्य निराकार से अलग हो सकता है? अलग है। लेकिन मुझे मानव को जिस परिस्थिति, जिस सांसारिक शाब्दिक शब्द रूपी भाषा का ज्ञान है, उस समय इस सत्य को देखा तो एक रूप ध्यान आया इस आकार का, तो हमने कहा कि ये निराकार है। तो ये केवल निराकार ही नहीं है,
सब आकार भी यही है, सब साकार भी यही है, निर्गुण भी यही है, निराकार भी यही है। तो इसलिए कहते ये जो लेखक या संत महात्मा जो बोलने का प्रयास कर रहे हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं, किसी एक जगह पे खड़ा होकर के एक पर्सपेक्टिव से, या जितना बुद्धिमता भाषा का ज्ञान है, जब इस सत्य को देखते हैं उसके हिसाब से हम कुछ कह देते हैं। कुछ कहना सार्थक है, लेकिन हम पूरी तरह से सत्य को न देख पाते हैं, न कह पाते हैं, क्योंकि यह सत्य इतना विशाल, इतना अथाह, हर जगह उपस्थित है। हम इसके किस गुण को, कितने गुण को, कितने रूपों को, कितने आकारों को परिभाषित कर पाएंगे? इस सत्य निराकार की अनंत परिभाषाएं हैं। तो जो कहा गया है उतना तो है ही, लेकिन केवल उतना ही नहीं। अगर इसका नाम निराकार है तो ये निराकार नाम सत्य है, लेकिन केवल निराकार ही नहीं है। साकार का क्या हुआ? आकार का क्या हुआ? क्या निराकार से बाहर चला गया? संसार का क्या हुआ? प्रकृति का क्या हुआ? तो ये विडंबना हमारे पास शब्दों की है। जब इस अनंत गुण युक्त सत्य परमात्मा को देखा जाता है, जाना जाता है, तो हमारे पास ऐसी कोई भी ताकत नहीं, बुद्धिमत्ता नहीं, भाषा नहीं, इस विराट अथाह सत्य को कहा जा सकता है। हाँ, इस पूरे अथाह विराट अस्तित्व को जिस जिस तरीके से हम देखते हैं, हम बोध करते हैं, उतना उतना कहते हैं। कृष्ण ने जाना तो कहा ये अजन्मा है, ये अनंत है। राम ने कहा ये रोम रोम में है। जीसस ने देखा, मोहम्मद ने देखा, गुरु नानक ने देखा। तो जो उस समय उनके पास उपलब्ध शाब्दिक, शब्द रूपी, भाषा रूपी मन की अवस्था थी, उससे इसको बोला, कहा, गाया, नाचा। तो कहना, गाना, नाचना या लेखक का लिखना उसकी सीमा पर निर्भर है कि मुझे कितना भाषा का ज्ञान है, कितने शब्दों का ज्ञान है। ये अनंत शब्दहीन परमात्मा को मैं देखा, मैं जाना, तो मेरे पास जो साधन है, शब्द के रूप में, भाषा के रूप में, मन के रूप में, ये सीमित है। तो सीमित से सीमित ही कहा जा सकता है, सीमित ही लिखा जा सकता है। लिखा जो भी गया है वो ठीक है, लेकिन वो पूरा नहीं है, वो संपूर्ण नहीं है। उससे भी बहुत ज्यादा ये सत्य निराकार है। तो ये हम इंसान किसी भी परिस्थिति में
इस सत्य निराकार परमात्मा को पूरी तरह से संपूर्णतया न परिभाषित कर सकते हैं, न देख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कह सकते हैं, न हो सकते हैं। क्योंकि इस सत्य जो अनंत, कोई शब्द नहीं कहने के लिए फिर भी हम कहने का प्रयास करते हैं, संत महात्मा कहने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो देखते हैं गाते हैं, कहते हैं। गुरु नानक ने देखा, गाया, आनंदित मनाया। जीसस ने देखा, सत्य का बोध हासिल किया, सत्य हुए, सत्य को गाया, प्रभु को बताया, प्रभु को समझाया। पता है कि समझाया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, फिर भी कहा। तो ये बाणी हम सभी को ये मौका प्रदान करती है, हे इंसान, तू जिस सत्य निराकार परमेश्वर को शब्दों के रूप में जानने का प्रयास कर रहा है, शब्दों से सत्य नहीं जाना जाता। आप देख लीजिए, जो उदाहरण हमारे पास हैं इतिहास के रूप में, मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, बोध को हासिल हुए, तो पढ़ने लिखने से, क्योंकि ये पढ़ने लिखने या शब्द, शब्द, आवाज, भाषा, इस निराकार सत्य परमात्मा का एक गुण है, एक फल है, एक आयाम है। ये अनंत आयामों युक्त है। तो एक आयाम से, एक दृष्टिकोण से इस अनंत आयाम युक्त सत्य परमात्मा को कैसे विचारा जा सकता, कैसे कहा जा सकता है? संभव ही नहीं। क्योंकि हमारे पास जो शरीर रूपी यंत्र हैं, जो मेरे पास आंखें हैं, सीमित दायरा है। ये मेरी आंखें कुछ चीजें तो देख सकती हैं, पर सब कुछ नहीं देख सकती। आज वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध है, आप यहां खड़े हैं, एक दूरी से दूसरे दूरी तक देख सकते हैं, लेकिन आप सब कुछ तो नहीं देख सकते। आप आकाश के नीचे खड़ा होकर के देखिए, कुछ दूर, कुछ चांद सितारों तक आप देख पाते हैं, उसके आगे तो कुछ भी नहीं दिखता। हम जो बोलते हैं या हम जो सुनते हैं, तो जो मेरे पास शरीर के रूप में साधन उपलब्ध हैं, चाहे आंखों के रूप में, चाहे कान के रूप में, चाहे त्वचा के रूप में, चाहे मन के रूप में, चाहे शरीर के रूप में, सीमित
लिमिटेड कंट्रोल युक्त क्षमता। तो बताइए, एक सीमित आंखों से असीमित सत्य को कैसे आप देख पाओ? सीमित सोच से असीमित को कैसे सोच पाओगे? लेकिन ये भी बात हमें ध्यान रखनी है, अगर ऐसा हम सोच रहे हैं, जब ये देखा ही नहीं जाता, जब ये सुना ही नहीं जाता, जब ये लिखा ही नहीं जा सकता, जब ये जाना ही नहीं जा सकता, तो हम कोशिश क्यों करें? फिर कैसे ये सब लोग कह रहे हैं कि गीता रामायण धार्मिक पुस्तकें किसके बारे में बातें कर रही हैं? क्या ये गलत है? गुरुवाणी, कारवाणी, रामायण, गीता, बाइबिल, कुरान, धम्मपद, ये सारी बातें भी सत्य को ही कह रही हैं, लेकिन केवल शब्द रह गया है। शब्द इस सत्य को इशारा कर रहा है, लेकिन मुझे ना पता होने से ये शब्द केवल शब्द हो जाता। सारी धार्मिक किताबें इसी सत्य निराकार परमात्मा को परिभाषित करती हैं, लेकिन शब्दों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो सत्य को उजागर कर दे। और हमारे पास मानव के रूप में जो शब्द पढ़ रहा है, उसमें भी इतनी क्षमता नहीं कि शब्दों के साथ मैं इस सत्य को देख पाऊं। जो ये निराकार घट घट में है, रोम रोम में है, कण कण में है, अजन्मा है, हर जगह है, हमारे पास ऐसी क्षमता नहीं कि मैं इसको देख पाऊं शब्दों के माध्यम से। लेकिन जब मैं इस सत्य को देखता हूं, तो सारे शब्द ही सार्थक इसी को कहते हैं। तो समय समय पर जिसने भी आंखें खोला, इस सत्य को देखा, जो भी बोला इसी को बोला, जो भी कहा इसी को कहा, जो भी लिखा इसी को लिखा। तो दो घटनाएं, एक तत्व, एक सत्य, एक परमात्मा, एक उसके बारे में मानव निर्मित शब्दों से कुछ कहना। और आज हमारे पास संत महात्माओं की बातों के रूप में शब्द है। शब्द और वस्तु अलग अलग है। वस्तु कहीं, ढूढ़त कहीं, किस बिद आवे हाथ। हम सभी को पता है, कबीर साहब ने भी कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न को। पढ़ने लिखने से शब्दों का अथाह संगठन हो तो सकता है आपके पास, लेकिन सत्य का बोध नहीं हो सकता, सत्य जीवन में नहीं आ सकता। तो प्रश्न यह है कि मेरे जीवन में सत्य आए कैसे, कैसे पाया जाए? तो आप विचार करें,
हमारा इतिहास गवाह है, समय समय पर नाना प्रकार के तरीकों के द्वारा संत महात्माओं ने इस सत्य को जाना। तो क्या तरीका रहा? तो आप किसी का उदाहरण देख लीजिए, ईसा मसीह का उदाहरण देख लीजिए, गुरु नानक का देख लीजिए, राम का देख लीजिए, कृष्ण का देख लीजिए। क्या इन्होंने सत्य परमात्मा को शब्दों के द्वारा पाया? क्या बुद्ध को सत्य की प्राप्ति शब्दों से हुई? प्राप्ति होने के बाद जो भी कहा वो शब्द बन गए। गुरु नानक प्राप्ति के बाद जो भी कहे परमात्मा के बारे में कहे, सत्य के बारे में कहे, लेकिन प्राप्ति के बाद, जानकारी के बाद, समझ के बाद, भक्ति लोकी अजी न समझे रबनु पाना भक्ति है। सबसे पहले सत्य को जाना जाता है, बोध किया जाता है, अनुभूति की जाती है, जागा जाता है, देखा जाता है, हुआ जाता है। और आप पाएंगे तो आप सत्य ही हैं, बस भूल गए हैं, आंख बंद कर लिए हैं। ये जो शब्दों का जाल है प्रभु परमात्मा के बारे में, इंसानों को सत्य से दूर करने का मेन कारण हो गया है। शब्द कई कारण बन गए हैं मेरे और मेरे सत्य रूप में। मैं ही हूं मेरा सत्य रूप, लेकिन मैं ही नहीं देख पाता हूं मेरा रूप। मेरा मुझ में, तुझ में कोई भी भेद नहीं, लेकिन मैं नहीं देख पाता हूं सत्य को। केवल मैं के होने से कृष्ण कहा करते हैं आत्मा ही परमात्मा है। आप आत्मा से अलग हैं, आप संसार से अलग हैं, आप निराकार से अलग हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हां, मैं अलग हूं, मैं कुछ हूं। ये ख्याल, ये जहन में इतनी दृढ़ता से बैठा हुआ है मन के रूप में। इसको संत महात्मा अहंकार का भी रूप देते हैं, मन का भी रूप देते हैं। मन अर्थात अहंकार, होने का भाव, मैं हूं। आप अस्तित्व से अलग होने का एक भाव मन के रूप में, शब्दों के रूप में हम सभी ने अपना रखा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं।
जिसने भी इस सत्य को देखा सभी का यही मानना है कि इस अपने मैं के साथ, मैं भाव के साथ अपने आप को अलग समझ के मानेंगे जब तक कि मैं कुछ हूं, ये हमारा आंखों के ऊपर, मन के ऊपर पर्दा पड़ गया। इस सत्य परमात्मा के ऊपर पर्दा नहीं पड़ा। सत्य परमात्मा खोया नहीं, सत्य परमात्मा कहीं दूर नहीं, लेकिन मेरे पास अहंकार रूपी अर्थात मन रूपी अर्थात शब्दों रूपी ये भाव आ गया है कि मैं हूं। संसार में, प्रकृति में, प्रभु से, दूसरों से अलग एक मैं अस्तित्व के रूप में इस प्रकृति से, पानी से, धरती से, जल से, अग्नि से, इन सब से मैं एक अलग हूं। अलग का भाव, मैं का भाव कि मैं हूं, सिर्फ ये बाधा है मेरे जीवन में सत्य से दूरी का, परमात्मा से दूरी का। पर्दा शब्दों का है, मैं का है, मन का है, अहंकार का है। पर्दा सत्य पे नहीं है, पर्दा परमात्मा पे नहीं है। पर्दा अगर हम सभी के पास मन रूपी, शब्द रूपी, मैं रूपी पर्दा है, और यही कारण है कि सत्य निराकार प्रभु हमें नहीं बोध में आता है। हम उसको जी नहीं पाते, हम हो नहीं पाते। पर्दा इस परमात्मा पे नहीं है। पर्दा मेरे पास है। किसका पर्दा? शब्दों का, मन का, अहंकार का। मैं हूं इस प्रकृति से अलग। मैं जल से अलग हूं, पानी से अलग हूं, हवा से अलग हूं, धरती से अलग हूं, इस आकाश से अलग हूं। ये भाव अलग होने का ही मेरे जीवन में बाधा है, क्योंकि संत महात्माओं ने कह दिया ये सत्य अद्वैत है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी है ही नहीं। लेकिन मैं अपने आप को इस पूरे अस्तित्व से, प्रकृति से अलग, विशिष्ट होने का भाव पैदा कर रखा। इसीलिए संत महात्माओं ने यह भी कहा कि सत्य को जानना, परमात्मा को जानना स्वयं को जानने से ही संभव है। तू स्वयं सत्य परमात्मा से ही बना है।
अस्तित्व से बना है। जब स्वयं सत्य निराकार से सब कुछ है, इसके अलावा दूसरा है नहीं, तो तू कहां से दूसरा हो? ना तू पानी से अलग है, न तू धरती से अलग है, न तो हवा से अलग है, न आकाश से अलग है, न ब्रह्मांड से अलग है, न तो सत्य से अलग है, न तो परमात्मा से अलग है। इसी सत्य निराकार परमात्मा के ये सारे गुण हैं, सारे आकार हैं, सारे रूप हैं, सारे, कहते हैं ना, निराकार साकार। तू ही निराकार भी है, तू ही साकार भी है, और ये तेरा रूप है, ये संसार, जो मेरा ब्रह्मांड, अस्तित्व, सूरज, चांद, सितारे, ये सब आपके ही रूप हैं, सत्य के ही रूप है, और ये सारे एक ही हैं, दूसरा कोई है नहीं। तो हमें ऐसा क्यों नहीं लगता? जब ये सत्य निराकार हर जगह उपलब्ध है, सभी के साथ है, सभी के अंदर है, सभी के भीतर है, सभी के रोम रोम में है, तो हम किसको पाने का कोशिश करते हैं? किसको खोजने का, किसको जानने का? लेकिन हम सभी आज मानव परिवार इस संसार में जो सामाजिक तौर पर जीने की गतिविधियां हैं, इनमें इतने उलझ गए हैं, उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं जो कभी ना खोता है, ना खो सकता है। लोग कहते हैं हमें परमात्मा को जानना है, परमात्मा को खोजना है, सत्य को जानना है, सत्य को पाना है। इसके लिए मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, नाना प्रकार के योग, क्रिया, कर्म, साधना, भूख, प्यास, तप, ब्रेत, व्रत, नेम, उपवास करते हैं कि जीवन में सत्य का बोध हो जाए, परमात्मा का बोध हो जाए, जीवन में खुशी आ जाए, जीवन में आनंद आ जाए। प्रश्न, क्या आपके पास आनंद नहीं है? क्या आपके पास खुशी नहीं है? है, लेकिन मैंने आंखें बंद कर, हम सब सत्य परमात्मा से ही निर्मित हैं। पूरा ब्रह्मांड इसी सत्य परमात्मा का रूप है। आप स्वयं सत्य परमात्मा हो और सत्य परमात्मा की कामना करते हो, जानने के लिए, पाने के लिए, होने के लिए। केवल हमारा ये मन में भाव हो जाना कि मैं इस अस्तित्व से अलग हूं, केवल ये मात्र कारण है मेरे जीवन में दुखी होने का, असंतुष्ट होने का। इसीलिए संत महात्माओं ने कहा, तू अपने आप को जान, आत्मा की पहचान कर, अपनी पहचान कर, स्वयं की बोध कर, देख तो तू कौन है। तू स्वयं सत्य परमात्मा एक निराकार है। किसको पाने की कोशिश करता है? किसको खोजने की कोशिश करता है? कैसा दुख है, कैसा सुख है? केवल मेरे जीवन में समझ आ जाए, बोध आ जाए, जागृति आ जाए, जीवन सुखमय है। सुख भी इसी का रूप है, और जिसको मैं दुख कह रहा हूं वो भी इसी का रूप है।
जब सारा संसार ही इसी का रूप रूप है, इसी के आकार हैं, इसी का कहने से लगता है कि मैं अलग हूं और ये अलग है। कृष्ण ने कहा अहम ब्रह्मासि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो लोग, क्या शरीर ब्रह्म है? लोग, या ब्रह्म कोई और है? विचार करें कभी। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, कृष्ण ने कहा अहम ब्रह्मासि। हम क्या क्या मतलब लगाते हैं कि कृष्ण का शरीर तो ब्रह्म है, या कोई ऐसा ब्रह्म है जो अनंत है, अजन्मा है, अकाट है, हर जगह है, अपरिवर्तनीय है। दूजे का भाव, अलग का बोध ही मेरे दुख का कारण है। कैसे कैसे संत महात्माओं ने समझाने का प्रयास किया। अहम ब्रह्मासि, आप स्वयं सत्य परमात्मा निराकार हो। हम इसको पढ़ते हैं, बोध क्यों नहीं आता? क्योंकि मेरे अंदर मैं का भाव है, दूजे का भाव है, अलग का भाव है। ऐसा ख्याल है, ऐसा सोच है, ऐसी मान्यता है, ऐसा हमें लगता भी है। बड़ी विडंबना है कि हमें ऐसा ही लगता है कि मैं अलग हूं, मैं क्या हूं पता नहीं, लेकिन ऐसा ख्याल बना बैठा हूं कि मैं अलग हूं। दास कई बार कहता है कि एक गिलास का पानी है, आपके हाथों में है, तो आपको लगता है ये पानी अलग है आपसे। अब मैं पी लिया, क्या आपका पानी आपसे अलग है? बाहर था और अंदर है, कोई परिवर्तन है पानी में? पानी वो चाहे बाहर है, समुद्र में है, आप में है, पानी ही है। लेकिन हमारी भावनाएं ऐसी है, सोच ऐसी है, नहीं मैं अलग, मैं प्रकृति से अलग हूं, मैं परिवार से, समाज से, घर से एक नया, एक विशिष्ट, एक अलग इंडिविजुअल का होना, मानना, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा अज्ञान, धोखा, पर्दा है। इसी पर्दे को जब संत महात्मा कोशिश करके आंख खोलते हैं, तो पाते हैं कि ये सत्य ही सर्वमय है, सर्वज्ञ सत्य ही है, सर्वज्ञ निराकार ही है, परमात्मा ही है, प्रभु ही है। तो अपने आप को क्या पाना, अपने आप को क्या खोना? आपका ही रूप है, प्राकृतिक सुख, साधन, दुख, आदि व्याधि आपके ही रोग हैं, आपके ही रूप हैं, आपके ही आकार हैं। सिर्फ ये बोध हो जाना, सिर्फ ये जग जाना, देख लेना, अनुभूति करना ही जीवन को सही मायने में जीना है। हम सभी इस धरा पर जीवन जी रहे हैं, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि हम अलग हो के जीवन जी रहे हैं ऐसा मानते।
आप अलग हैं, मैं अलग हूं, पेड़ पौधे अलग हैं, जीव जंतु अलग हैं, सूरज चांद सितारे अलग हैं, धरती आकाश अलग है। इस दृष्टि से जीवन दुखमय ही नजर आता है, असुविधाजनक ही नजर आता है। दातार कृपा करे कि हम सभी के जीवन में ये जो हम सभी के जिसको दुख कह रहे हैं, जिसको विपत्ति कह रहे हैं, जिसको अनकंफर्टेबल लाइफ कह रहे हैं, जिसको बेचैनी कह रहे हैं, अशांति कह रहे हैं, नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त से, मजबूरी से, तकलीफ से, दुख से जो जीवन जी रहे हैं, ऐसा हम मान रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं, ऐसा जी रहे हैं, ऐसा बोध कर, एक बार विचार तो कर लें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा है या नहीं है। केवल समझ ही ज्ञान है। आपको सत्य जानना है, समझिए। दुख जानना है, समझिए। सुख जानना है, समझिए। समझना क्या है? देखना है, बोध करना है अपने आप को। आप कौन हैं? आपका बोध मात्र ही जीवन यात्रा है। जब तक मुझे अपने आप का बोध नहीं, ये दुख भी हैं, ये सुख भी हैं, विपत्ति भी हैं, तकलीफें भी हैं, परेशानियां भी हैं। क्योंकि मैं क्या हूं और मैं क्या मान बैठा हूं, मैं कैसा हूं और अपने आप को कैसा मान रहा हूं। समस्या यहां पे है, अपने आप का समस्या है, मैं को मानने का समस्या है। अपने आप को ऐसा होना माने हैं कि जो मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, बस जीवन जिए जा रहा हूं, चले जा रहा हूं। जब मुझे खुद का बोध नहीं होता है, मेरे रूप का बोध नहीं होता है, मेरे स्वरूप का बोध नहीं होता है, मेरे गुण का मुझको पता नहीं, मेरे ये समझ ये समझ हमारे जीवन में आना ही अपने आप का बोध है। तो ये वाणी जो सतगुरु की है, लेखों में लिख सके न लेखक, जिह्वा शक्ति बोल नहीं। ये मेरे लिए तभी सार्थक है जब मैं अपने सत्य स्वरूप निराकार को मैं देख पाता हूं, अपने आप को जान जाता हूं, अपने आप को समझ जाता हूं, अपने आप को देख लेता हूं, अपने आप को बोध करता हूं कि मैं हूं कौन। मैं सत्य, निराकार, प्राकृतिक, सुख, दुख, क्या मुझसे अलग है? मैं अलग हूं, क्या है? इन सबको देख लेना, इन सब की समझ कर लेना, इन सबको जान जाना,
ही जीवन है। दातार कृपा करे हम सभी को ये सत्य निराकार का बोध हो, हम अपनी आंखें खोलें, मात्र देखें, यही खड़ा है, यही दिख रहा है, यही जी रहा है। मैं केवल मात्र अपने जीवन में इस सत्य परमात्मा को भूला हूं, बस। भूला भी नहीं, खोया भी नहीं, आप कह सकते हैं आंखें बंद किया, आंखें खोल के देख ली, बस। मन चित्त बुद्धि, सिर्फ मन ने, शब्दों ने हमें कहीं इसको देखने से रोक दिया है। मैं मन से, शब्दों से देखने की कोशिश, आंखों से देखता तो हूं, लेकिन आंखों में मन के द्वारा, शब्दों के द्वारा देखता हूं। तो ये निराकार है, सत्य परमात्मा है, लेकिन नहीं दिखता, क्योंकि मैं आंखों के द्वारा भी मन रूपी शब्दों से ही देखता हूं। शब्द परमात्मा को परिभाषित नहीं करते। तो जिस दिन मैं मन चित्त बुद्धि, मन अर्थात शब्द, अर्थात शब्दों, आवाज, भाषा, अगर इसके अलावा मैं शुद्ध आंखों से देखूं तो ये परमात्मा ही दिखता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन आज मुझे यह सत्य परमात्मा नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं इन आंखों से शब्दों के रूप में देखता चाहता हूं। शब्द, भाषा ही मेरे जीवन का बाधा है, इसी को अज्ञान है। ये शब्द ही दुख का कारण है। अगर मैं जीवन को केवल इस प्रकृति के सहारे जीते चला जाऊं, जैसा है वैसा ही, कोई शब्दों का लेन देन ना हो, भाषा का लेन देन ना हो, बिना भाषा के, बिना मन चित्त बुद्धि के, केवल ये सत्य परमात्मा ही है, केवल ये सत्य परमात्मा ही है, अपरिवर्तनीय, अजन्मा। इसी का रूप है पूरा संसार। निराकार हो, साकार हो, पर्वत हो, आकाश हो, तारे हों, आप हों, पेड़ पौधे हों, ये सभी इसी निराकार के भिन्न भिन्न आयाम हैं, भिन्न भिन्न रूप हैं। ऐसा बोध, ऐसा समझ ही हमको सदगुरु की वाणी को समझने में सार्थकता देता है। जब हम इस सत्य से अवगत होते हैं, इस सत्य निराकार परमात्मा को देखते हैं, जानते हैं, बोध करते हैं, तो सारी वाणियां, पूरा धर्म, शास्त्र, उपनिषद, सब इसी को परिभाषित कर रहे होते हैं। सारे आपके ही रूप होते हैं, आप ही इनमें प्रकाशित होते हो, आपकी ही गुणगान है, आपकी ही चर्चा है। लेकिन ये संभव बोध के बाद है, जागृति के बाद है। जागृति में, देखने में बाधा केवल मेरा
अहंकार है। अहंकार अर्थात मन। मन अर्थात भाषा। भाषा अर्थात शब्द। शब्द अर्थात आवाज का रूप। अब ऐसे अगर आप विचार करेंगे तो जो दिखता है ये सत्य निराकार ही होता है। हम विचार तो करें, अपने आप को जानना है, विचार करें, सोचे कि मैं कौन हूं, मैं क्या नहीं हूं, मैं क्या हूं। दोनों को, एक को नहीं छोड़ सकते कि मैं क्या हूं। आप क्या हो ये भी जानना जरूरी है, आप क्या नहीं हो ये भी जानना जरूरी है। आपको पूरा जानना है, क्योंकि ये सत्य परमात्मा सत्य पूरा है, संपूर्ण है। सत्य भी यही है, असत्य भी यही है, झूठा भी यह है, सच्चा भी यह है। पहाड़ों की ऊंचाई भी इसी है, खाई भी यही है। ये ऐसा हमको दे, इसी का एक रूप है। एक कहते हैं पहाड़ के ऊंचाई, एक पहाड़ की निचाई। पहाड़ के ही दो छोर हैं, एक ऊंचा, एक नीचा। सत्य असत्य, प्रकाश अंधकार, एक ही के रूप है। प्रकाश अंधकार का निम्नतम रूप है। अंधकार प्रकाश का न्यूनतम रूप है, कम से कम, बहुत कम रोशनी, इसको अंधकार। हर चीज को अब ध्यान से विवेचना करेंगे, इसी तरह से अपने ऊपर विवेचना करेंगे। मैं कौन हूं? शरीर, केवल शरीर मैं हूं? शरीर किससे बना है? शरीर क्या है? मैं क्या हूं? शरीर किस तत्व से बना है? जिस तत्व से शरीर बना है वो तत्व भी आप हो। अगर ये पानी से बना है तो पानी भी हो, अगर ये मिट्टी से बना है तो मिट्टी भी हो, अगर ये हवा से बना है तो आप हवा भी हो, अगर ये आकाश से बना है तो आप आकाश भी हो। चित जल पावक गगन समीरा, तो आप हो। देखो, आप केवल ये शरीर नहीं हो, आप पूरे ब्रह्मांड में, पूरा पानी, पूरा धरती, पूरा आकाश, पूरा हवा, पूरा आग आपके ही रूप है। ये आपका एक छोटा शरीर रूप है, एक पूरा ब्रह्मांड एक विशाल स्वरूप है। हम विचार करें, आज मानव समाज के पास ये बुद्धिमत्ता है कि वो सोच सकता है, विचार कर सकता है। और यही कारण है कि आज युगों युगों से, समय समय पर संतों महात्माओं ने विचार किया, मनन किया और देखा और पाया। चाहे जीसस की बात करें, कबीर की बात करें, रैदास की बात करें, मोहम्मद साहब की बात करें, नाना प्रकार के संत महात्मा हुए जिन्होंने इस सत्य को देखा। देखने का तरीका है बिना मन चित्त बुद्धि के, बिना अहंकार के। मन चित्त बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि परिणाम तुम्हें। इसके अलावा, अहंकार के अलावा, मैं को छोड़ करके आप जैसे ही देखते हैं आपका ही रूप नजर आता है। तो हम केवल दुविधा में हैं, परेशानी में हैं, अशांति में हैं, तकलीफ में हैं, अनकंफर्टेबल जोन में हैं। कारण क्या है? मेरा, मुझका, अपने आप का पहचान ना होना, बोध न होना कि मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं, मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ नहीं हूं, कौन सा सुख है, कौन सा दुख है, किसको बेचैनी है, किसको बेचैनी नहीं है। हर बातों से हम अवगत नहीं है। इन सभी को समझना आसान हो जाता है जब मैं स्वयं को देख लेता हूं।
अपने आप को जान जाता हूं। मेरा सत्य स्वभाव क्या है, इसका बोध ही अस्तित्व का बोध होता है। इसको सत्य कहिए, परमात्मा कहिए, निराकार कहिए, भगवान कहिए, प्रभु कहिए, ये हर अलग अलग आयाम है, अलग अलग छोर हैं इसी सत्य। चाहे आप भक्ति करिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, सतगुरु से जानिए, गुरु से जानिए, धर्म ग्रंथों से जानिए, लेकिन जानना स्वयं को है। आप सत्य परमात्मा से अलग नहीं हो। अपने आप को जानोगे, सत्य परमात्मा को जानोगे, और अपने आप को जानते ही सत्य परमात्मा हो जाते हो, और सत्य परमात्मा के सारे गुण आप में हैं ही। आपको होना नहीं, आपको कुछ बनना नहीं, आप पहले से हो। केवल ये मैं का भाव जो संसार ने मुझे मैं और तू के रूप में, अहंकार के रूप में, शब्दों के रूप में, भाषाओं के रूप में जो मैंने अर्जित किया है, इसको केवल इसी के साथ ना देखे संसार, इसके ऊपर जाके भी, इसके बियॉन्ड, इसके अलावा जो भी है वो सत्य परमात्मा ही है। ये भाषा भी सत्य परमात्मा के ही एक रूप है, लेकिन हम इसी भाषा से इसको पाना चाहते हैं। जरा तो विचार करें, जरा तो देखें, सोचें, समझें। संत महात्मा हर समय पर हम सबको प्रेरित करते रहते हैं, जगाते रहते हैं, जाग मानो, जाग मानो। ये भाषा यही हमको ये वाणी भी सिखा रही है। लेखों में लिख सके न लेखक, जिह्वा शक्ति बोल नहीं। ये सार्थक तभी मेरे जीवन में आएगा जब मैं अपने सत्य स्वभाव परमात्मा को जान जाता हूं। तब ये मैं वाणी कह पाऊंगा, तब ये सतगुरु की वाणी सार्थक है मेरे जीवन में। ये सतगुरु की वाणी तभी सार्थक है, लेखों में लिख सके न लेखक, जिह्वा शक्ति बोले नहीं। ये तब मैं गा सकता हूं जब मैं इसको देख रहा हूं, जब मैं ये हो गया हूं कि इसको गाया नहीं जा सकता, इसको लिखा नहीं जा सकता, इसको सुनाया नहीं जा सकता, क्योंकि मैं स्वयं ये हूं। तो किसको गाऊं, किसको सुनाऊं, किसको कहूं, किससे कहूं? ये अद्वैत, ये निराकार के रूप में एक स्वयं यही है। ऐसा बोध, ऐसा प्रतीति दातार कृपा करे हम सभी के जीवन में अपने स्वयं सत्य का बोध हो, ताकि जीवन जिया जा सके, जीवन समझा जा सके, जीवन का लाभ उठाया जा सके, जीवन को आनंदमय सहज जिया जा सके। जीवन तो जिया ही जा रहा है। सहजता, सुगमता, अपने आप को जानने के बाद स्वतः ही जीवन में हो जाता है, आ जाता है, करना कुछ भी नहीं। दातार कृपा करे हम सभी अपने जीवन में आत्म बोध के द्वारा जीवन को जीने का सलीका सीख पाए।